नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। जैसे ही सावन मास आता है, चारों तरफ शिव बाबा के भक्तों के अंदर एक उमंग उत्साह जागृत हो जाता है। बाबा के मंदिरों में कांवर लेकर के जल चढ़ाने के लिए भक्तों की बहुत सुंदर रिमझिम देखने को मिलती है। वास्तव में ये सावन का पवित्र मास हम सभी को परमात्मा शिव के कर्तव्यों की स्मृति दिलाता है, क्योंकि जिस परमात्मा शिव की हम इस मास में बहुत दिल से आराधना करते हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो परमात्मा शिव कौन है और वो किस प्रकार से अपना कर्तव्य करते हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में परमात्मा शिव के यादगार विभिन्न ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रसिद्ध हैं। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो भी यादगार मंदिर शिव बाबा के हैं, ये सब उनके कर्तव्यों के यादगार हैं। स्वयं परमात्मा शिव ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के अपने ये कर्तव्य किए, इसलिए उनका यादगार मंदिर आज भारत के कोने कोने में हमें देखने को मिलता है। परमात्मा शिव को अवधरदानी कहा गया और कहते हैं कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी भक्त दिल से उस भोलेनाथ शिव की आराधना करते हैं, उन्हें परमात्मा शिव के वरदान प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि आखिर परमात्मा शिव अपना कर्तव्य कब और कैसे करते हैं। जो उनके विभिन्न कर्तव्यवाचक नाम हैं, उनसे ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा शिव के कर्तव्यों का समय कौन सा है। उनका नाम है सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, गरीबनाथ, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, पशुपतिनाथ, बबूलनाथ। ये अनेक शिव बाबा के कर्तव्यवाचक नाम हैं, जो हमें दर्शाते हैं कि जब ये सृष्टि पाप से भर जाती है, जब मनुष्य आत्माएं दुखी, अशांत, परेशान होकर अज्ञानता की रात्रि में भटककर परमात्मा को पुकारने लगती हैं, तब परमात्मा शिव को इस धराधाम पर आना पड़ता है। वो हम सभी आत्माओं को ज्ञान रूपी अमृत पिलाते हैं। जिस ज्ञान अमृत का पान करके मनुष्य आत्मा पतित से पावन बनती है, इसलिए उनको सोमनाथ कहा गया, सोमेश्वर कहा गया। वो परमात्मा जब इस धराधाम पर आते हैं, तो मनुष्य आत्माओं के संस्कार जो वर्तमान समय कांटों जैसे बन गए हैं, मनुष्य मन, वचन और कर्म से आज दुख देने लगा है, ऐसे समय पर परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है मनुष्यों के कांटों जैसे संस्कारों को फूलों जैसा बनाने के लिए। और इसलिए उनका कर्तव्यवाचक नाम है बबूलनाथ। हम सभी बिहार की धरती पर हैं और बहुत ही नज़दीक है बाबा वैद्यनाथ का मंदिर, जो हमें बताता है कि परमात्मा शिव वेदों के वेद हैं। जब हम आत्माएं विकारों के रोग से ग्रसित हो जाती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब इन पांचों विकारों से मनुष्य आत्माएं ग्रसित होती हैं, तो परमात्मा जो वेदों का वेद है, वो हमें ऐसी ज्ञान की जड़ी बूटी देता है जिसका सेवन करने से आत्मा विकारों के रोग से मुक्त हो जाती है। आज हम देख रहे हैं इस संसार में तन के रोग तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज मन अशांत है, मन बीमार है, और सबसे बड़ा रोग जो इंसान को लग गया है वो है विकारों का रोग।
और जब तक इन विकारों के रोग से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक इस सृष्टि पर सुख, शांति, पवित्रता स्थापित नहीं हो सकती। और यही बाबा भोलेनाथ का कर्तव्य है। बोल बम का नारा लगाते हुए भक्त भगवान शिव के धाम तक तो पहुंचते हैं, लेकिन आज आवश्यकता है सिर्फ सावन में ही भगवान शिव को याद नहीं करना है, बल्कि अगर हर दिन हमारे मन में परमात्मा शिव की याद बनी रहे, हर दिन हम ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहें, तो हमारा मन ही शिवालय बन जाएगा और संपूर्ण सृष्टि शिव का आलय बन जाएगी, जहाँ संपूर्ण सृष्टि पर सुख, शांति और पवित्रता होगी। ये संदेश हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं कि ये समय शिव के अवतरण का है, शिव के कर्तव्यों का है। हम उस परमात्मा शिव से अपना सच्चा संबंध जोड़ें और अपने जीवन को सुखमय और शांति में बनाएं। ओम शांति। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।